देखिए, अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीवी है तो वो सरकार है। अफवाहजीवी अगर कोई है तो वो सरकार है। और सरकार को अगर स्वीकार कर ले कि हाँ किल्लत है, तो जनता भी सहयोग करेगी। जहां सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस। और सिलेंडर की लाइन हर शहर में है। नोएडा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, आपका लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है। कोई जिला बचा नहीं जहां पर लंबी लंबी लाइनें ना हो। गोंडा है, सब जगह लाइनें। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? और अफवाह तो सरकार ने फैलाई जब ये पाबंदी लगाई कि हम इतने दिन बाद ही सिलेंडर भर पाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन भरना चाहते हैं, आप पता करिए ऑनलाइन का क्या हालत है। ऑनलाइन में एरर दिखा रहा है। आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है सॉफ्टवेयर से? सरकारी तो खिलवाड़ कर रही होगी सॉफ्टवेयर से, क्योंकि एरर दिखा रहा है, ऑनलाइन आप बुक नहीं कर सकते हैं। और तो ये किसने पैदा किया? सरकार ने पैदा किया। और बीजेपी वाले इसलिए खुश हैं कि तेल की कमी नहीं है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने बीजेपी का तेल निकाल दिया, तो इन्हें लग रहा तेल की कोई कमी नहीं है। ये संकट कोई लाया है तो बीजेपी खुद संकट लाई है। मुख्य निर्वाचन पहली बार इतिहास में पिता की वसूली में खाना बंद हो गया, बंद हो गया। आपके सांसद ने भी सवाल किए हैं। ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। केजीएमयू है, अस्पताल हैं, या जो इमरजेंसी सर्विसेज जहां पर है वहां पर देखिए आप, तो इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है पर्याप्त गैस उपलब्ध कराएं। और अगर गैस पर्याप्त नहीं है तो सरकार जनता से सहयोग की अपील करे। अफवाह फैला करके डराने धमकाने की बात ना करें। और अफवाह कौन फैला रहा है? सरकार खुद अफवाह फैला रही है। हम उसके पक्ष में हैं, हमारी पार्टी उसमें पक्ष में है, क्योंकि चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा। और उत्तर प्रदेश के ये हमारे कैमरे जानते हैं। बाई इलेक्शन में बताओ कैसी लूट मची थी। इन प्रशासन के लोगों ने पूरा चुनाव लूट लिया, सब कैमरे में कैद है। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था उस समय? सोचिए, इलेक्शन कमीशन कुछ बोला ही नहीं, अधिकारियों ने वोट डाल लिए, पुलिस ने ड्रेस बदल के वोट डाल लिए, पूरा बाई इलेक्शन लूट लिया। और हमें तो वो भी जानकारी है जिसमें डीएम और एसपी ने कुछ पैसे लिए थे, क्या रिजल्ट नहीं बदलेंगे। वो बात भी लोकसभा में उठाई जाएगी। वो बात हम लोग कहेंगे कि किस तरीके से एक डीएम और एसपी ने पैसे लेने के बावजूद भी चुनाव का परिणाम बदल दिया और सरकार के पक्ष में दिया। काशीराम जयंती के अवसर पर मीडिया दिवस आप लोग मनाएंगे और राहुल जी भी आज लखनऊ में दर्शकों के साथ संवाद कर रहे हैं। संविदा पे नियुक्ति नहीं होगी, ऑपरेशन बना के नीचे रख दिया। इससे बड़ा फ्रॉडगिरी का कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ये सब फ्रॉडगिरी के स्टेटमेंट्स हैं। बहुत बधाई। ये कॉरिडोर ऐसे बने कि लखनऊ में जाम न लगे। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो तो प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ और अच्छा हो, यहाँ पर जाम की समस्या ना हो। हमें उम्मीद है कि जो कैंटोनमेंट का जो है एक सड़क, अभी समाजवादी सरकार में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि 6 लेन और 8 लेन के लिए डिफेंस से परमिशन मिल जाए। हमें उम्मीद है कि डिफेंस मिनिस्टर उसकी परमिशन दिलवा देंगे। और जिस तरह ग्रीन कॉरिडोर बना है उससे और अच्छी सड़क बनाएं। डिफेंस मिनिस्टर तो अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं अच्छा बनाना चाहते हैं। नहीं, धंसने की वो बात इसलिए नहीं करेंगे, मानक से नहीं बनती कोई चीज। ये ग्रीन कॉरिडोर रास्ता साफ नहीं देगा, लोगों को जाम में उलझा देगा। अब देखिए एनएचआई की सड़क बनी है, मान लीजिए लखनऊ कानपुर की, दाएं हाथ जाने के लिए आपको कितना रुकना पड़ेगा? 2 कट है दाएं हाथ के। अगर आपको उसका डिजाइन का पार्ट बना देते जिससे उन कटों को भी आसानी से ट्रैफिक गुजर जाता। इसी तरह ग्रीन कॉरिडोर का मैं तो जानता नहीं हूँ कि डिजाइन किसने किया, लेकिन सुनने में आया जिसने ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया था उसे कोई अनुभव नहीं था डिजाइन का, बस इन्होंने डिजाइन करवा लिया। तो ये कितना सक्सेसफुल होगा? क्या पुलिस लगा के सक्सेसफुल करना पड़ेगा कि अपने आप में ग्रीन कॉरिडोर सक्सेसफुल है सड़क? वो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि पीडीए की आवाज, बहुजन की आवाज और मजबूत हो रही है। इंडिया गठबंधन मिलकर के काम कर रहा है। राहुल जी भी आज बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब मिलकर के पीडीए की आवाज, बहुजन की आवाज और हमारे पीडीए महापुरुषों के जो विचार थे वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां कानून की राज की बात हो, वहीं सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़े। इधर हम लोग देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान के तहत जो आरक्षण, जो हक और सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जरूरी बनता है कि पीडीए महापुरुषों के दिन हम सब मिलकर के संकल्प लें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिया था, जो हमें हक और सम्मान का कानून दिया था, नियम दिए थे, जो संविधान में व्यवस्था दी थी, उसको हम लोग लागू करें जनता के लिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बाद में आप संविदा पे